हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे रशियन फिल्म वंस इन अ डेजर्ट और आप करेंगे आपके अपने चैनल सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब। फिल्म की शुरुआत होती है सीरिया के शहर पलमायरा में। रशियन एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट कैप्टन शेवेरोव एक टेररिस्ट को ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि आतंकवादियों ने एक कैप्टन को किडनैप करके बदले में इस टेररिस्ट की मांग की है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेस पर शेवेरोव सीरिया की स्पेशल बॉम्ब डिस्पोजल टीम को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वे उन्हें समझाते हैं कि कैसे सिरिंज माइन और जायरोस्कोपिक बम को डिफ्यूज किया जाता है। सैनिकों को बताया जाता है कि उन्हें जायरोस्कोप से किसी भी एक्सप्लोजिव को छूना नहीं है और वो उन्हें ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल करना समझाते हैं। उसी दौरान सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे दो सैनिकों का फोन कैप्टन छीन लेते हैं। वो बताते हैं कि जियो लोकेशन डिवाइस बेस पर लाना मना है और फिर उन सैनिकों को कॉम्बैट मिशन के लिए भेज दिया जाता है। कैप्टन शेवेरोव और उनकी बम डिस्पोजल टीम मिलिट्री व्हीकल पर सवार होकर पलमायरा शहर की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक चेक पोस्ट पर रोका जाता है ताकि वे माइनफील्ड चेक कर सके। वे सभी काफी खुश हैं क्योंकि उनकी सेना ने शहर को आईसिस मिलिशिया से मुक्त करा दिया है। कैप्टन अपने डिमिनर्स यानी कि बम डिस्पोजल स्क्वाड के मेंबर्स को लाइन में खड़ा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि 3 ईरानी डिमिनर्स लैंडमाइन खोजने के दौरान मारे गए हैं। कैप्टन बताते हैं कि अगर वे एग्जाम पास करके डिमिनर सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं तो उन्हें इस एरिया से लैंडमाइन को खोजकर हटाना होगा। सभी सैनिक फील्ड में उतरते हैं। मौसलेम नाम के एक सैनिक को कुछ ही दूरी पर लैंडमाइन मिलती है। कैप्टन सभी को पीछे हटने का आदेश देते हैं और बम डिफ्यूज कर रहे सैनिक को मॉनिटर करते हैं। मौसलेम तार काट कर बम को डिफ्यूज कर देता है। काम खत्म होने के बाद सैनिक खुशी मनाते हैं और अपना सर्टिफिकेट मांगते हैं। कैप्टन कहते हैं कि बेस पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तभी एक सीरियन महिला जमीला कैप्टन के पास आती है और उन्हें पानी देती है। वो बताती है कि उसने कैप्टन के साथ सभी सैनिकों को काम करते हुए देखा, जो कि काफ़ी बहादुरी का काम है। वो कैप्टन को बताती है कि उसे कुछ बात करनी है। जमीला कहती है कि युद्ध शुरू होने से पहले वो एक कैड थी। उसी दौरान रियाद कैप्टन को ग्रुप फोटो के लिए बुलाने आता है। कैप्टन रियाद के साथ जाते हैं। तभी उनके ध्यान में आता है कि सैनिकों ने सभी इक्विपमेंट रोड पर ही छोड़ दिए हैं। उन्हें कुछ डाउट होता है। वो सैनिकों पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वापस आकर अपने इक्विपमेंट ले जाओ। तभी एक भयानक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में कई सैनिक मारे जाते हैं। वहीं जमीला समेत कई और लोग घायल होते हैं। कुछ देर बाद कैप्टन शेवेरोव को होश आता है। वे अपनी टीम के मेंबर्स की तलाश करते हैं, लेकिन सभी सैनिकों की मौत हो गई है। उन्हें जमीला का बैग मिलता है। वो जमीला को ढूंढते हैं, जो कि वैन के पीछे है। तभी वहां पर रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है और घायलों को वहां से बेस पर भेज दिया जाता है। इस हादसे के कुछ दिन बाद रशियन आर्मी के अफसर बेस पर आते हैं और कैप्टन शेवेरोव से पूछते हैं कि ब्लास्ट के दिन क्या हुआ था। अफसर नोटिस करते हैं कि शेवेरोव कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसे घर जाने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद शेवेरोव नर्स के पास जाकर पूछता है कि उस लड़की का क्या हुआ जिसे ब्लास्ट में घायल होने के बाद यहाँ लाया गया था। वो बताती है कि सभी सीरियन लोगों को उनके कैंप पर भेज दिया गया है। अगले दिन कैप्टन शेवेरोव रसिया वापस जाने के लिए एयर स्ट्रिप पर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उसके पहले की टीम प्लेन से बाहर आ रही है। कैप्टन शेवेरोव तुरंत कैप्टन कोत्सिया के पास जाते हैं, जो कैप्टन शेवेरोव को अपनी नई बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड से मिलवाता है। तभी वहां पर जनरल आते हैं, जो कैप्टन शेवेरोव को बुलाकर पूछते हैं कि तुम कैप्टन कोत्सिया की टीम के साथ क्या कर रहे हो। कैप्टन बताते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस नई टीम के साथ शेयर कर रहे थे। शेवेरोव कहते हैं कि वो घर जा रहा है, लेकिन जनरल कैप्टन को रुकने के लिए ऑर्डर देते हैं। जनरल कहते हैं कि वो लॉजिस्टिक के इंचार्ज हैं और पलमायरा में कुछ बड़ा होने वाला है। वो शेवेरोव को अपनी स्पेशल टीम का हिस्सा बनने के लिए कहते हैं, जिसे शेवेरोव स्वीकार करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन शेवेरोव अपनी नई टीम के साथ पलमायरा की ओर जा रहे हैं। उन्हें खबर मिली है कि रेगिस्तान में आईसिस के साथ लड़ाई हो रही है। शेवेरोव अपनी टीम को एक जगह पर रुकने के लिए कहते हैं और कैप्टन कोत्सिया को बताते हैं कि उनकी पुरानी टीम को यहीं दफनाया गया है। कैप्टन शेवेरोव बाहर आकर कुछ सीरियन सैनिकों से मिलते हैं। वे जमीला के बारे में पूछताछ करते हैं। तभी वहां पर रियाद आता है। वे दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर सरप्राइज होते हैं। दोनों अपनी टीम और जमीला के बारे में बात करते हैं। शेवेरोव रियाद को कहता है कि जमीला का पता लगाओ। वे दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। कुछ ही देर में वे रेगिस्तान में बैटलफील्ड पर पहुंचते हैं और वहां मौजूद टीम के साथ आईसिस के आतंकवादियों के साथ लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान कैप्टन को जमीला का फोन आता है। शेवेरोव कहता है कि वो बैटलफील्ड में है और जंग खत्म होने के बाद वो पलमायरा आएगा। लड़ाई खत्म होने के बाद वे एक बगीचे में जाते हैं और टीम बारूदी सुरंग की जांच करती है। वहां पर कैप्टन शेवेरोव को ट्रिप वायर दिखता है। वो अपने यूनिट को अलर्ट करते हैं। शेवेरोव देखते हैं कि पेड़ पर आईईडी लगा है।
जिसके बाद वे वहां से वापस आते हैं और आईईडी हटाने के लिए रोबोटिक व्हीकल भेजने का फैसला करते हैं। कुछ ही देर में डिस्पोजल रोबोट व्हीकल पूरे एरिया से आईईडी को हटा लेता है, जिससे कई सारे ब्लास्ट होते हैं। पल्मायरा पहुंचने के बाद उन्हें ऑर्डर मिलते हैं कि एक बंद गैस फैक्ट्री में टाइम बम लगाए गए हैं। कैप्टन शेवरो कहते हैं कि मोबाइल बम पूरी तरह से चार्ज है, जिसका मतलब है कि आतंकवादी यहीं आसपास है। वे कहते हैं कि बम डिफ्यूज करने के बाद हम सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। अब शेवरो को एक फ्यूज और डिटोनेटर देकर कहा जाता है कि 5 मिनट में काम खत्म करना होगा, क्योंकि यहाँ पर टेररिस्ट अटैक का खतरा है। तभी कैप्टन शेवरो को रेत के नीचे एक तार दिखता है। वे तार पकड़कर आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें 2 आतंकवादी दिखते हैं जिनके हाथ में बम का डिटोनेटर है। कैप्टन उन दोनों आतंकवादियों को मारकर एक्सप्लोसिव को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कैप्टन अपनी टीम को इशारा करते हैं कि काम खत्म हो चुका है। वे आतंकवादियों की बैग और वेस्ट को चेक करते हैं, जिसमें से कैप्टन शेवेरो को एक कैपेसिटर मिलता है, जिसे देखकर शेवेरो कहते हैं कि पंप की सर्किट अभी भी एक्टिव है। ये एक नई टेक्निक है। बाकी सैनिक तुरंत पीछे हो जाते हैं और कवर लेते हैं। उसी दौरान एक सुसाइड कार उनकी ओर आती है, जिसका इरादा है फैक्ट्री में प्लांट किए सारे एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करना। स्क्वाड के सैनिक उस कार पर हैवी फायरिंग करते हैं, लेकिन वो टेररिस्ट बचते हुए आगे बढ़ता है। तभी कैप्टन जिलिन रॉकेट लॉन्चर से कार को उड़ा देते हैं, जिसके साथ फैक्ट्री में प्लांट किए सभी बम भी ब्लास्ट हो जाते हैं। चेकपोस्ट पर वापस आकर कैप्टन जिलिन जनरल को बताते हैं कि कैप्टन शेवेरो ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते। साथ में यह भी बताया जाता है कि कैप्टन ऑफिशियल लोकेशन पर आईईडी लेकर आए थे और लेफ्टिनेंट मकोले इस बात की पुष्टि करते हैं, जिसके बाद जनरल कैप्टन शेवेरो को सस्पेंड कर देते हैं। शेवेरो को बेस पर ड्रॉप किया जाता है। तब वो कैप्टन जिलिन को रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे भी मिशन पर साथ ले चलो। कैप्टन जिलिन की टीम तेउलवा गांव में जा रही है, जहां पर कुएं में विस्फोटक रखे गए हैं, लेकिन जिलिन कैप्टन को साथ ले जाने से इनकार कर देता है। जब कैप्टन जिलिन की टीम गांव में पहुंचकर कुएं में देखती है, तब उन्हें वहां पर भारी मात्रा में विस्फोटक मिलते हैं। इसलिए कैप्टन शेवेरो को साथ न लाने के डिसीजन पर उसे पछतावा होता है। वहीं कैप्टन शेवेरो चेकपोस्ट पर है। कुछ ही क्षण में उन्हें भयानक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो सीरियन मिलिट्री यूनिट को अपने साथ लेकर तेउलवा गांव जाते हैं, जहां उनका मुकाबला आतंकवादियों से होता है। भीषण गनफाइट होती है और शेवेरो की टीम आतंकवादियों को मार गिराती है। कैप्टन को जिलिन के साथ आए बम डिस्पोजल स्क्वाड के डिमिनर्स की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन कैप्टन जिलिन की डेड बॉडी वहां पर नहीं है। वहां मौजूद एक इंटरप्रेटर बताता है कि जिलिन समेत दोनों डिमिनर्स की मौत हो चुकी है। अगले दिन कैप्टन जनरल के पास आता है और बताता है कि आतंकवादी जिलिन की डेड बॉडी अपने साथ ले गए हैं, ताकि वे डेड बॉडी के बदले में नेगोशिएट कर सके। इसलिए वो जनरल से कहते हैं कि उसे मिशन में शामिल कर लिया जाए, ताकि वो जिलिन की डेड बॉडी को वापस ला सके। लेकिन जनरल मना करते हुए कहते हैं कि जिलिन की बॉडी के लिए रैंसम तय हो चुकी है। वे जिलिन की डेड बॉडी लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर में कुछ सैनिक भेजते हैं। जब वे निर्धारित लोकेशन पर पहुंचते हैं, तब आईसिस टेररिस्ट रॉकेट लॉन्चर से हेलीकॉप्टर को उड़ा देते हैं। फिर वे हेलीकॉप्टर की क्रैश साइट पर पहुंचते हैं। वहीं बेस पर पता चलता है कि ये एक ट्रैप था, जिसमें जनरल को फंसाया गया और घात लगाकर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले के बाद मेजर जनरल ऑर्डर देते हैं कि आतंकवादियों के कब्जे में जो माइनिंग फैक्ट्रियां है, उसे नष्ट कर दिया जाए। एयरफोर्स के फाइटर प्लेन कुछ ही मिनटों में टारगेट को तबाह कर देते हैं। उसी रात जनरल कैप्टन शेवेरो के पास आकर उन्हें पल्मायरा में काम करने के लिए ऑर्डर देते हैं। अगली सुबह सैनिकों का काफिला पल्मायरा की ओर बढ़ रहा है। पल्मायरा पहुंचते ही कैप्टन शेवेरो अपने पुराने साथी रियाद से मिलने जाते हैं। रियाद को मिलकर वो उसे डिमिनर सर्टिफिकेट देते हैं और अपने पुराने साथियों की मौत पर शोक मनाते हैं। जिसके बाद कैप्टन पल्मायरा शहर में दाखिल होते हैं, जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कैप्टन जमीला के बारे में सोचते हुए एक लोकल शॉप पर जाते हैं और एक एड्रेस के बारे में पूछते हैं। वो आदमी कैप्टन को उस एड्रेस पर ले जाता है जहां कैप्टन की मुलाकात जमीला से होती है। वे दोनों अटैक के बारे में बात करते हैं। जमीला कैप्टन की बेटी से बात करना चाहती हैं, इसलिए कैप्टन वीडियो कॉल से उनकी बात करवाते हैं। कुछ ही देर बाद कैप्टन शेवेरो वहां से चले जाते हैं। अब वे सीरियन सैनिकों के साथ शहर के बाहरी इलाके से होते हुए उस जगह जाते हैं जहां पर उन्हें कैप्टन जिलिन की डेड बॉडी मिलेगी। वे एक मार्केट में पहुंचते हैं, जहां पर जैश अल-शाम ग्रुप के आतंकवादी वैन में कैप्टन जिलिन की डेड बॉडी लेकर आए हैं। सीरियन सैनिक पहले डेड बॉडी दिखाने के लिए कहता है, लेकिन आतंकवादी पहले पैसा मांगते हैं। फिर सैनिक फोन पर बात करने का नाटक करता है। तभी बाकी सैनिक आतंकवादियों पर हमला कर देते हैं। भीषण गनफाइट में सभी आतंकवादी मारे जाते हैं। कैप्टन शेवेरो डेड बॉडी की जांच करते हैं, लेकिन ये कैप्टन जिलिन की डेड बॉडी नहीं है। तभी एक सैनिक कैप्टन को आतंकवादी से बरामद हुआ फोन देता है। शेवेरो फोन में फोटो और वीडियो चेक करते हैं। वीडियो में उन्हें जमीला दिखती है। कैप्टन ये जानकर शॉक हो जाते हैं कि जमीला आईसिस की जासूस है।
कैप्टन शेवेरो के दिमाग में सबसे पहला ब्लास्ट आता है जब जमीला उन्हें मिली थी। वो उस दिन के बारे में याद करते हैं। उस दिन जब तक जैमर एक्टिव था तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैमर के बंद होते ही जमीला किसी को बुलाती है और फिर उन्होंने पूरे एरिया को उड़ा दिया। ये जानने के बाद कैप्टन सीधा जमीला के घर जाते हैं। जमीला के साथ एक टेररिस्ट है। मौका मिलते ही कैप्टन टेररिस्ट को गोली मार देते हैं और जमीला से पूछताछ करते हैं। जमीला टेररिस्ट ग्रुप जैश अल-शाम के लिए जासूसी करती है। वो बताती हैं कि जैश अल-शाम ने उसे एक ऑफर दिया जिसके मुताबिक जिहादी जॉन के बदले जिलिन को ट्रांसफ़र करना होगा। जमीला बताती हैं कि कैप्टन जिलिन अभी भी जिंदा है और वे दोपहर 12 बजे ट्रांसफ़र के लिए सूखी नदी के किनारे मिलेंगे। उन्होंने वादा किया है कि वो खुद जिहादी जॉन को उनके साथ लेकर आएंगे। ये सुनने के बाद कैप्टन शेवेरो जमीला को गोली मार देते हैं। अगली सुबह कैप्टन शेवेरो अपने साथियों के साथ टेररिस्ट जॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए जाते हैं। अब फिल्म उस पॉइंट पर आती है जहां से शुरू हुई थी। वे जिहादी जॉन को अपने साथ लेकर आए हैं। उन्होंने सुरक्षा के लिए स्नाइपर्स और ड्रोन को तैनात किया है। कैप्टन शेवेरो जॉन को अपने साथ लेकर जिलिन को लेने जाते हैं। आतंकवादी जिलिन को सौंपकर जॉन के साथ कार की ओर भाग जाते हैं। कैप्टन शेवेरो देखते हैं कि जिलिन की पूरी बॉडी पर एक्सप्लोसिव लगाया गया है। शेवेरो जिलिन से कहते हैं कि सीधे खड़े रहो और वो एक्सप्लोसिव को डिफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। वो जिलिन का जैकेट निकालकर वायर खोजते हैं ताकि बम को डिस्कनेक्ट कर सके। तभी उन्हें जायरोस्कोपिक ट्रिगर दिखता है और इसे डिफ्यूज करने के लिए वक्त बहुत कम है, इसलिए कैप्टन शेवेरो जिलिन की जैकेट बड़ी सावधानी से निकालते हैं और जिलिन को वहां से भागकर कवर लेने के लिए कहते हैं। उसके कुछ ही सेकंड में बम ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में कैप्टन शेवेरो की मृत्यु हो जाती है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि कैप्टन शेवेरो अपनी बेटी को शादी के कपड़ों में गले लगा रहे हैं और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।